देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11 का मैथ क्लास। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है सेट है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्लास होगा। ठीक है, क्लास नंबर ये हम लोग का कितना होगा, 1 होगा। और इसमें हम लोग जो है सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेट होता क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे ये सेट्स है या किसको बोलेंगे ये सेट्स नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे आज। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सेट हम लोग बोलेंगे किसको। ठीक है, तो देखो सेट किसको बोलते हैं, बोलता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द कॉल्ड अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसको हम लोग एक अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को जैसे हम लोग डिफाइन कर अच्छा तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो जो है हम लोग को क्या कहलाएगा, सेट कहेगा। ठीक है, सेट किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसा चीज जिसको जो है हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको जब हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में जब हम लोग एक वेल मैनर में बता सकते हैं, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर द कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। और जो ऑब्जेक्ट होता है उस सेट्स में, जो भी उसका जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो भी उसका एलिमेंट्स होता है, वो जो है क्या कहेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो सबको हम लोग बोलते हैं, या तो उसको हम लोग बोलेंगे मेंबर्स बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, हम लोग क्या जानेंगे, सेट किसको बोलेंगे, जिसको ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द कॉल्ड सेट। कोई भी चीज है जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको कहेंगे सेट। देखो, अच्छे तरीके से बोलने का मतलब ऐसा नहीं, देखो डेफिनेशन अगर हम लोग चाहेंगे तो सबका दे सकते हैं। ठीक है, सबको हम लोग अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, सेट है ये। तो उसके पीछे में यहाँ जो वेल डिफाइंड वर्ड का यूज किया गया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो मतलब कुछ ऐसे कलेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं सेट, जिस जो क्या सबके लिए कॉमन है। ठीक है, सबके लिए कॉमन, अगर कोई अगर डेफिनेशन देगा कुछ किसी चीज के बारे में, हम डिस्कस करेंगे आगे एग्जांपल के थ्रू से। तो अगर हम लोगों को कोई चीज का डेफिनेशन देगा, तो मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है वही आपके हिसाब से भी वही सेम डेफिनेशन है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसी को हम लोग सेट बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज मानो हाँ, बोलने का तरीका हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह से बोलने का तरीका हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को समझाने का तरीका मेरा अलग हो सकता है, आपका प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन क्या है, चीज बोलने का जो है जो मैटर है वो सेम ही होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मान लो अभी कि अगर हमको बोला जाए कि इवन नंबर बताओ, ठीक है, इवन नंबर हमको बताने के लिए बोलेगा, तो हम बोलेंगे 246, यही सब बोलेंगे ना हम भी। तो आप भी तो वही बोलोगे कि 246, तो इसको बोला जाएगा वेल डिफाइंड। ठीक है, मतलब दोनों दोनों के लिए हम लोग के लिए क्या है, सेम ही चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेम ही चीज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम लोग सबका अपने अपना तरीका है बोलने का, एक प्रेजेंट करने का। इसीलिए जो हम लोग को क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। ठीक है, और उसका जो भी जो ऑब्जेक्ट सब होता है, ये सभी ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, उसका एलिमेंट्स बोलते हैं। जो भी जैसे हम बोल रहे हैं कि इवन नंबर, एक कलेक्शन ऑफ द इवन नंबर अगर हमको बोले, तो हम लोग बोलते हैं 2 4 6, ऐसा इन्फिनिटी तक जाएगा हम लोग का। तो ये जो 2 4 6 ये सब जो है उसका मेंबर्स बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसका एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ द ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमको क्या बोल रहा है कि वॉवेल्स बताने बोल रहा है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट का अगर हमको वॉवेल करने बोल रहा है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, हमको ये बताओ। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि वॉवेल बोलने बोल रहा है, मतलब मेरे लिए हो गया, ए हो गया, फिर क्या हो जाएगा, हाँ ए होगा, ई होगा, फिर क्या होगा मेरे पास, आई होगा, फिर क्या होगा, ओ होगा, फिर क्या हो सकता है मेरे पास, यू होगा। ठीक है ना, यही ना, तो यही तो वॉवेल होगा, द कलेक्शन ऑफ द ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू। आप भी यही बोलोगे, हम भी यही बोलेंगे, कोई चेंज मत। तो ये क्या हो गया, सेट। मतलब क्या हो गया, सेट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें क्या है, हम लोग अपने अगर लोकल लैंग्वेज में या अपने समझने के तरीके से अगर हम समझते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट उसको बोलेंगे जिसमें क्या है, मेरा बोलने का चीज और आपका बोलने का चीज दोनों ही के लिए क्या है, सेम हो। लेकिन कहीं भी अगर क्लास हो जाता है, मतलब आपका बोलने का चीज अलग है और मेरे बोलने की चीज अगर अलग है, तो वो फिर वो सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेट वही है जिसमें हम लोग क्या है, जब मेरे बोलने का और आपके बोलने वाला चीज जो है, ये दोनों जब कॉमन है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या और एग्जांपल देखते हैं, जिससे हम लोग का और कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर।
देखते हैं। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, हमको क्या बोल रहा है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोलने का मतलब क्या? ऐसा नंबर जो कि इवन होगा और नंबर जो है 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है हम लोग के हिसाब से? तो मेरे हिसाब से हमको तो लगता है कि 2 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। इवन नेचुरल नंबर में क्या हो सकता है? मेरे पास 2 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है मेरे पास? 4 हो सकता है, मेरे पास क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, फिर मेरे पास क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, ठीक है ना। ये सब तो हो सकता है ना। तो यही सब तो होगा इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से नीचे का जितना भी इवन नेचुरल नंबर है ये सबको बोला है। तो ये क्या है? आपको अगर बोलेगा कि इवन नेचुरल नंबर निकालें तो आप भी तो वही निकालोगे लेस देन 10 बोलने से। तो दोनों का जो नंबर देखो सेम है, मेरा भी और आपका भी। तो ये क्या हो गया? ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है एक हम लोग का क्या है? सेट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है हम लोगों का एक सेट है। अब सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। प्राइम नंबर बोल रहा है, लेकिन क्या लेस देन 20 से कम होना चाहिए प्राइम नंबर। अच्छा बताइए आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 से नीचे का प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं प्राइम नंबर है। देखो 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते क्योंकि 1 इज नॉट अ कंपोजिट और नॉट अ प्राइम। 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर भी नहीं होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऑल प्राइम, अच्छा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ये वाला डाउट हो सकता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? ऐसे नंबर जो क्या है कि अपने आप से डिवाइड डिविजिबल होता है और किसी और से नहीं होता है, तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्राइम नंबर लेस देन 20, ऐसे नंबर जो कि प्राइम होना चाहिए और 20 से लेस होना चाहिए। तो मेरे पास प्राइम नंबर में क्या आएगा? 2 आ सकता है, फिर क्या हो सकता है? 3, ठीक है ना। 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 2 3 आएगा, फिर 5 आएगा, यस वेरी गुड, 2 3 5, फिर 7 होगा, यस होगा 7, 9 तो नहीं होगा, फिर क्या होगा हम लोग के पास? 11 होगा, राइट 11 हो सकता है, फिर क्या होगा? 11 के बाद 13 हो सकता है, यस वेरी गुड 13 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 13 के बाद और क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोलो। 13 के बाद 17 बोल सकते हैं, 17, यस 17 होगा, ठीक है। 17 के बाद हम लोग का क्या हो सकता है? 17 के बाद हम लोग का 19 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग का क्या हो गया? प्राइम नंबर है जो कि लेस देन है 20 से। तो ये सब हम लोग का 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब जो है क्या है? प्राइम नंबर लेस देन 20। अब सोचो कि ये सेट है कि नहीं? सेट है, क्यों नहीं है सेट? क्योंकि आपको भी अगर बोला जाएगा कि प्राइम नंबर लेस देन 20 का डिफाइन करो, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? 2 3 5 7 11 13 17 19 ही बोलोगे ना। तो दोनों के लिए क्या है? सेम है, तो फिर ये एक सेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द डेज ऑफ ए वीक। देखो द कलेक्शन ऑफ द ऑल द डेज ऑफ द वीक, हम लोग सब जानते हैं वीक में कितने डेज है? 7 डेज। 7 डेज का नाम हम लोग जानते हैं। तो मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ अलग होगा? अलग होगा? नहीं होगा। जो आपके लिए जो है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मेरे लिए भी सेम ही है। दोनों के लिए जब सेम है तो फिर ये क्या है? सेट है। तो हम लोग थर्ड नंबर को भी बोल सकते हैं कि ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर एम। अच्छा, हमको बोल रहा है कि एम नाम से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, एम लेटर से या फिर एम लेटर से स्टार्ट होने वाला महीने के नाम, जो साल में जो हम लोग को जो जो महीना आते हैं उस महीने में एम नाम से कौन कौन आता है, ठीक है। तो ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा बताओ? यस मार्च हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून नहीं, जुलाई नहीं, सॉरी मई, मई आ गया। तो क्या क्या आ गया हम लोग मेरे पास? मार्च आ गया और मेरे पास मई आ गया। तो क्या है? अगर हम आपसे पूछें कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर एफ, आप क्या बोलिएगा? कोई दूसरा कुछ बोलिएगा क्या? नहीं ना बोलिएगा, अभी तो बोलिएगा मार्च है। और क्या है? मई है। तो दोनों के लिए जब हम लोग का दोनों का ही जो है डेफिनेशन जो है क्वेश्चन के हिसाब से सेम है, तो वो क्या होता है? वो सेट होता है। तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? सेट है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत किसी को कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ऐसा बोलता है कि सर ये तो नॉट सेट है, ठीक है, सेट नहीं है। लेकिन ये सेट है। देखो यहाँ पे वो ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में जितने स्टूडेंट्स है इसके बारे में, आप इसके बारे में ये नहीं पूछ रहा है कि आपका स्टूडेंट्स कैसा है क्या नहीं है, ये इसके बारे में सिर्फ पूछ रहा है कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब एक ही क्लासरूम में रहते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, तो क्या है? ये सेट है। लेकिन यहीं पे बोलेगा कि अगर हमको पूछ लेता है कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो फिर वो नॉट सेट, क्योंकि हम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट का डेफिनेशन जो है मेरा और आपके बारे में जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है, तो वहाँ पे नॉट सेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहे हैं? द कलेक्शन ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास।
जितने भी जो बच्चे हैं क्लास में, सब उन्हीं का, वो सब एक ही रूम में रहते हैं, एक ही क्लास में रहते हैं। एक स्कूल में अगर 1 2 3 4 5 6 करके क्लास जा रहा है, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 1 क्लास जाना है, या फिर हम लोग बोल रहे हैं 10 क्लास जाना है, या 11 क्लास जाना है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या हुआ कि उस क्लास में ही, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसमें। तो इसीलिए ये जो है क्या है, एक सेट है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखते हैं क्या। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सिमिलरली, कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स के नाम अगर आपको बोलना बोले या फिर हमको बोलने बोले, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेम ही बोलेंगे, चेंज तो नहीं करेंगे दोनों ही। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है ये भी क्या है, जो है एक क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि सेट हम लोग किसको बोल रहे हैं, कि जहाँ पे मतलब अगर हम अपने हिसाब से बोलें कि वेल डिफाइंड का मतलब, अगर हमको बोलेगा कि क्या बोलना चाहते हैं वेल डिफाइंड से, तो वेल डिफाइंड से बोलने का मतलब ऐसा हुआ कि आपका बोलना, जो चीज़ के बारे में, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, और उसके बारे में जब आप और हम या फिर कोई भी जब सेम चीज के बारे में ही बताता है, दूसरे चीज के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डेफिनेशन अलग है, मेरा डेफिनेशन अलग है। ठीक है, हम लोग जब दोनों एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है, हो सकता है, लेकिन चीज एक ही है, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको और क्लियर होगा जब हम लोग नॉट सेट के बारे में, जब 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 हम लोग पता चल जाएगा कि ये सेट है या ये सेट नहीं है, तब जाके और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। तब नॉट सेट के बारे में देखते हैं कि जो जो सेट नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। ठीक है, जो सेट नहीं है वो सब। देखिए, एक कलेक्शन ऑफ द 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। आप बस बताओ, ये सेट्स है 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ देखो लगा दिया है जब बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट बेस्ट हॉकी प्लेयर्स। ठीक है, तो आप अगर बेस्ट हॉकी प्लेयर्स, मेरा जज करने का तरीका और आपका जज करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, अगर बेस्ट बोल रहा है कि आपकी तरफ से बेस्ट का डेफिनेशन अलग होगा। ठीक है, आपको अगर हमको बोला बेस्ट हॉकी प्लेयर, आप हो सकता है किसी एक को बोल रहे हैं, हम किसी और को बोलेंगे। ठीक है, वो बेस्ट है, तो दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे क्लैश हो रहा है। ठीक है ना, आपका बोलने का तरीका, या आप जिसको भी सोचते हैं कि ये बेस्ट है, और हम जो बोल रहे हैं बेस्ट है, ये बेस्ट है, तो ये दोनों में क्या होगा, डिफरेंट आ जा रहा है। ठीक है, एक आदमी नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है नॉट सेट है। ठीक है, ये सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी क्लैश होने का चांसेस जहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब जहाँ पे लगेगा कि उसका बोलना और मेरा बोलने का आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब एक तरह का चीज हम लोग नहीं बोल रहे, तो फिर वहाँ पे नॉट सेट हो जाएगा ये। तो ये वाला क्या है, ये कलेक्शन ऑफ द 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर जो है, वो क्या है, नॉट सेट है। क्यों है नॉट सेट? क्योंकि बेस्ट बोलने का जो तरीका है, जो बेस्ट है, वो बेस्ट बोलने का तरीका अलग अलग होगा। आप किसी चीज को बेस्ट अलग तरीके से बोल सकते हैं, हम बेस्ट का तरीका मेरे लिए अलग है, मेरे लिए क्राइटेरिया अलग है बेस्ट होने के लिए, आपके लिए बेस्ट होने का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। इसीलिए ये जो है क्या नहीं हो सकता है, ये जो है हम लोगों का क्या नहीं होगा, नॉट सेट होगा। ठीक है, ये सेट नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ द ऑल रिच पर्सन ऑफ दिल्ली। अच्छा, अब देखिए रिच पर्सन, रिच पर्सन ऑफ द दिल्ली। अब यहाँ वर्ड आया रिच पर्सन। अब आप बताइए रिच पर्सन का डेफिनेशन क्या है? आप कैसे तो बोलेंगे, जिसके पास पैसा है, बंगला है, वो रिच। में हम बोलेंगे कि जो जिसका मॉरलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो रिच है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोले, पीस है, अपने अंदर में पीस है, काम है, तो वो सबको हम रिच बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि डेफिनेशन तो अलग हो गया। आपके हिसाब से जो रिच पर्सन वो है जिसके पास क्या है, बहुत सारा गाड़ी है, बंगलो है, पैसा है, ये सबको रिच बोल रहे हैं आप। मेरे हिसाब से रिच का तरीका अलग है, डेफिनेशन तो डेफिनेशन जब अलग होगा तो फिर वो क्या होगा, नॉट सेट होगा। हम लोग अभी समझ गए, तो फिर ये जो है क्या हो गया, नॉट सेट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ द ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा देखो, अब इंटरेस्टिंग बुक्स, आपके हिसाब से कोई एक बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और मेरे हिसाब से जो कोई बुक है जो कि वो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग बुक है। देखिएगा, ये बहुत सारे इंसान जो है अलग अलग तरीके से अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, बुक्स हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका हो सकता है कि साइंस में या फिर हिंदी में बहुत इंटरेस्टेड है बुक में, या इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप। ठीक है, नॉवेल्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड, लेकिन हमको नहीं है, हमको सपोज मानो दूसरा बुक्स, नॉवेल्स नहीं है, हम नॉवेल्स पढ़ नहीं रहे, हम सपोज मैथ का सॉल्यूशन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या मैथ, या फिर हम बंगाली बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इंटरेस्ट अलग अलग है बुक्स का, इसलिए हम लोग बोल नहीं
सकते हैं द कलेक्शन ऑफ द ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, कि ये वाला जो है जो आपको अच्छा लगता है वो हमको भी अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं। इंटरेस्टिंग जो है ये जो है अलग हो जाएगा दोनों का डेफिनेशन इंटरेस्टिंग के साथ, इसलिए भी ये वाला भी क्या हो जाएगा, नॉट सेट हो जाएगा हम लोग के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द इंडिया, देखो यहाँ पे ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, यहाँ वर्ड आया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का डेफिनेशन क्या है, सुंदर। सब सुंदर, आप किसको सुंदर बोलते हैं, एक बहुत सुंदर देखने में ही है लड़की, उसको आप सोच रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल है। हम देख रहे हैं किसी को उसके कैरेक्टर हिसाब से, इसका उसका मॉरलिटी के हिसाब से अगर हम किसी को जज कर रहे हैं तो वो अलग हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ठीक है, तो इसीलिए ब्यूटीफुल भी जो है वो क्या है, अलग अलग है डेफिनेशन, ठीक है। तो सेट, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो नहीं सकता, क्योंकि आपके हिसाब से डेफिनेशन जो है ब्यूटीफुल का अलग हो सकता है, और मेरे हिसाब से ब्यूटीफुल का डेफिनेशन जो है क्या अलग हो सकता है, इसीलिए ये क्या है, सेट नहीं है। लेकिन जहां पे दोनों का डेफिनेशन सेम हो जाएगा, अगर हमको बोलेगा कि हमको अगर बोले कि ऑड नंबर अगर हमको बोल रहा है तो 1357, हम भी बोलेंगे आप भी बोलेंगे ऑड नंबर के लिए 1357, तब वो सेट, जब सेम हो रहा है दोनों का। लेकिन जैसे ही वो सेम नहीं होता है, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो है क्या नहीं है, सेट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्या बोला, द ऑल द कलेक्शन ऑफ द ऑल रिच पर्सन, देखो रिच के लिए अभी हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं रिच के बारे में, कि रिच पर्सन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग आपके हिसाब से रिच पर्सन और मेरे हिसाब से रिच पर्सन से जो क्या दोनों ही अलग अलग होगा, इसीलिए ये वाला क्या है, सेट नहीं होगा, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन, अगर हमको बोलेगा कि ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट का डेफिनेशन आपके हिसाब से अलग हो सकता है, आप किसी को ईमानदार अलग तरह से बोल सकते हैं, हम किसी को ईमानदार अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, नॉट सेट। मतलब जहाँ पे डेफिनेशन क्लास करने का चांसेस रहेगा, वहां पे हम लोग उसको कभी भी सेट नहीं बोल सकते हैं, वो सेट है ही नहीं तब, ठीक है। गुड प्लेयर्स बैड प्लेयर्स कैसे आप जज कर रहे हैं कि वो गुड प्लेयर्स है या गुड बैड प्लेयर्स है, नहीं जज सकते हैं। आपके हिसाब से गुड प्लेयर्स किसी को और किसी को आप बोल सकते हैं, हम किसी और को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग हो सकता है कि आपको लगता होगा कि विराट कोहली बहुत अच्छा है, हो सकता है कि हमको वीरेंद्र सहवाग पसंद, अलग अलग होगा ना। तो यहाँ पे जो है प्लेयर्स के बारे में भी जो है क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये शॉर्ट्स नहीं, जो है सेट्स जो है वो नहीं हो सकते, तो ये सब नॉट सेट में आएगा, ठीक है। ओल्ड पीपुल का हम लोग अलग से हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि किसी का एज जो है 60 क्रॉस कर गया या 50 से अबव हो गया, तो आप उसको ओल्ड बोल रहे हैं, ठीक है, ओल्ड हो गया। लेकिन हम किसी एक 20 साल के बच्चे को भी हम बोल सकते हैं कि ओल्ड, जो कि ओल्ड है, हम बोल सकते हैं इसको ओल्ड है, क्यों, क्योंकि उसका जो है मेंटेलिटी उस तरह से, हम डिफिनेशन इस तरह से देख सकते हैं कि वो जो है उसका रहन सहन पहनावा, सब जो है द ओल्ड फैशन है, ओल्ड ओल्ड लोगों के साथ ज्यादा अटैच में रहता है, तो उसके तरह से वो उसको अडॉप्ट किया है, तो उसको अच्छा लगता है वो चीज। तो ओल्ड का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए ओल्ड पीपल जो है ये भी क्या होगा, नॉट फिट होगा। यंग मैन, ठीक है, यंग मैन का भी डेफिनेशन सेम हम लोग बोल सकते हैं कि एक 80 ईयर्स का एक आदमी है, ठीक है ना, वो अभी भी यंग है, बोल सकते हैं, क्योंकि वो यंग का डेफिनेशन ये थोड़ी है कि पहाड़ क्या बोलते हैं, पत्थर उठा ले, या फिर क्या बोलते हैं वो बहुत कुछ कर सकता है। यंग मेंटलिटी भी तो हो सकता है, यंग ब्रेन है उसके पास, अभी भी कुछ करने का जो है उसके पास इच्छा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये वाला जो है डेफिनेशन क्या हो रहा है, क्लास हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट सेट हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग के पास ऐसा कुछ आएगा जिसमें जो है हमारा जो है डेफिनेशन अलग अलग होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉट सेट। और जब भी जो है हम लोगों का डेफिनेशन सेम होगा, तो फिर हम लोग उसको सेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज सिर्फ हम लोग इतना ही जाने कि सेट किसको बोलेंगे और किसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। जब भी कोई भी चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग सेट बोलते हैं, अगर किसी भी चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि डिफाइन डेफिनेशन जो है दोनों का अलग अलग हो जाएगा, अगर 2 पर्सन के बीच में डिस्कस हो रहा है और दोनों का डेफिनेशन जो है अलग अलग है, तो फिर जो है वो नॉट सेट है। और सेट तभी हो सकता है जब जो है हम लोग दोनों का डेफिनेशन जो है सेम है, एक ही चीज़ के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्या है हम लोग बोल तो रहे हैं एक ही चीज़ के बारे में, तो हम लोग उसको सेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर कल देखते हैं इसके आगे भी, ठीक है।